नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा का ये प्लेटफॉर्म अपने साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में आप लोग सरलीकरण या घातांकरणी सभी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भाई, किसी भी संख्या की पावर जीरो होती है तो आप उसका मान एक लेते हो, लेकिन कभी सोचा है किसी भी संख्या की पावर जीरो होती है तो एक क्यों लिया जाता है? क्या खिचड़ी है, क्या हलवा है? तो भाई आज इसे सीखिए और समझिए ताकि मैथमेटिक्स में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बने और आप और भी अच्छा मैथ्स कर पाओ। तो आइए समझते हैं। यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट और रूल समझना है तो आपको किसी संख्या को एग्जाम्पल के तौर पर लेना पड़ेगा। देन उसी संख्या के आधार पर इसका कॉन्सेप्ट और रूल हम समझ पाएंगे। तो जैसे कोई भी संख्या मान लेते हैं, भाई हमने संख्या ले ली 8 और 8 की घात यदि हम जीरो रखेंगे तो बहुत सारे ज्ञानी बच्चे बोलेंगे कि सर रुको रुको रुको, इसका सॉल्यूशन तो एक है। बेटा इसका सॉल्यूशन एक तो है, लेकिन वो एक कैसे है यही हमें समझना है, इसी को हमें प्रूफ करना है। तो भाई 8 की घात जीरो हमें प्रूफ करना है कितना? एक। अब भाई ये हम प्रूफ करेंगे, ध्यान देना। भाई हमने संख्या आधार क्या माना है? हमने संख्या आधार 8 को माना है और 8 की घात जीरो है। 8 की घात जीरो है तो मुझे ये बताइए कि जीरो कैसे कैसे आ सकता है? तो भाई जीरो आ सकता है सेम संख्या में से सेम संख्या को माइनस करिए। जैसे भाई 2 में से 2 को माइनस करोगे जीरो आएगा। फिर आप बोल सकते हो 8 में से 8 को माइनस करेंगे जीरो आएगा। भाई 4 में से 4 को माइनस करेंगे तब भी जीरो आएगा। और फिर हम बोल सकते हैं 3 में से 3 को माइनस करेंगे तब भी जीरो आएगा। अब भाई यहाँ पर देखिए 8 की घात है क्या? भाई आप देख सकते हो 8 की घात जीरो है। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जीरो के स्थान पर हम इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। भाई हम ले लेते हैं कि जीरो के स्थान पर हम रख सकते हैं 3 माइनस 3, क्योंकि 3 माइनस 3 ये भी क्या बनेगा? जीरो बनेगा। तो भाई जीरो के स्थान पर हम रखते हैं 3 माइनस 3। अब यहाँ पर समझना भाई दोस्तों, घातांकरणी का एक बहुत टॉप का रूल होता है। वो रूल होता है कि जब भी घातें माइनस हो रही हैं, इसका मतलब होता है कि आधार समान रहे होंगे, आधार समान रहे होंगे और माइनस हुई हैं घातें, इसका मतलब बीच में भाग का साइन रहा होगा। और भाई पहले पर पहली घात रखते हैं और दूसरे पर दूसरी घात रखते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को आप फिर से समझ सकते हो। भाई 8 की घात 3 है, 8 की घात 3 है तो मैं बोल सकता हूँ आधार समान है। आधार समान है तो आधार समान होने पर आधार को एक बार रख के भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं तो भाई सेम कंडीशन बनेगी जैसे आप देख सकते हो। अब भाई आप क्या बोल सकते हो? 8 का घन है, भाग में 8 का घन है, इसका मतलब 8 का घन क्या होता है? 512, भाग में फिर से 8 का घन 512। अब आप यहाँ पर बोल सकते हो कि 512 में 512 का भाग दिया जाएगा। तो भाई भाग देकर बताओ 512 में 512 का तो क्या आएगा? बिल्कुल भाई एक आएगा। और यही हमें समझना है कि भाई जब भी घात जीरो होती है तब सॉल्यूशन एक आता है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमेशा याद रखना, कभी भी माइंड में सस्पेंस नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना किसी भी संख्या की पावर जीरो तो इस प्रकार उसका सॉल्यूशन एक होता है। तो भाई आज का कॉन्सेप्ट यहीं समाप्त करते हैं। यदि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो वीडियो को लाइक करना और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत।